नमस्कार। बक्सर की बात संस्था के साप्ताहिक मिलन कार्यक्रम के तहत इस बार हमारे मुख्य अतिथि हैं समाज सेवी गणेश कुमार शर्मा जी, जिन्होंने बक्सर के सदर अस्पताल, नगर परिषद, सरकारी विद्यालयों में हो रहे अनियमितता और भ्रष्टाचार पर सवाल उठाया है। आज देखिए पूरी वीडियो। में समाज सेवी गणेश कुमार शर्मा जी द्वारा हम उनके विचारों एवं सुझावों से अवगत होंगे और जानकारी के लिए हम बता दें कि इनके आवेदन से जो बक्सर की चिर परिचित जो मांगे थी, बक्सर में केंद्रीय भूमि का जो मामला था वो इनके ही आवेदन पर भूमि आवंटन हुई। आज हम जानेंगे इनके मार्फत और बक्सर में कौन कौन जो समस्याएं थी और इनके द्वारा उसको समाधान किया गया। सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं जो आप सभी ने मुझे इस लायक समझा और अपने बीच कुछ बोलने का मौका दिया। सबसे मुख्य चीज़ है सदर अस्पताल स्वास्थ्य। हमारे बक्सर में सदर अस्पताल बक्सर की स्थिति दयनीय है। डॉक्टरों का समय से आवागमन नहीं है, रोगी के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, लापरवाही हो रही है, जिसका नतीजा अभी हाल फिलहाल देखा गया। अस्पताल में जो सुविधाएं सरकार मुहैया कराई है वो मरीजों को नहीं दी जाती। अभी हाल फिलहाल की बात है, एक मरीज को रेबीज का इंजेक्शन लगाया जाता है, उसकी मौत हो जाती है। एक विकलांग अपना सर्टिफिकेट बनवाने जाता है, पता चलता है कि डॉक्टर साहब मौजूद नहीं। एक व्यक्ति एक्सरे को कहता है, उसको कहा जाता है कि दवाइयाँ खाइए। क्यों? क्या ये सिस्टम आपको अपने निजी अस्पताल या क्लिनिक में प्रयोग के लिए दिया गया है? उसमें जो जांच की सुविधाएं नहीं है तो डॉक्टर साहब जो है जांच का सलाह देते हैं कि अपने पेटेंट दुकान पर वहीं कराइए। क्यों? मरीज अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता है। मरीज की जहां मर्जी वहां कराए, सेंटर पर वहीं जांच करा सकता है। ये कहाँ का नियम है? पुर्जे ऑनलाइन काटे जाते हैं, जिसके पास मोबाइल नहीं है वो क्या करेंगे? रही बात नगर परिषद बक्सर की, तो ये न तो समय से फॉगिंग कराते हैं, न कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कराते हैं। जब हम आवेदन देते हैं, कुछ स्थानों पर फॉगिंग करा के फोटो खींचकर सरकार को बेवकूफ़ बनाकर उसकी राशि भजाकर बंदरबाट कर ली जाती है। जो रोड नाली बरसों से खराब पड़े हैं उस पर नगर परिषद और नगर सरकार का ध्यान नहीं है। सड़क पर सड़क बनाए जा रहे हैं, अच्छी नाली तोड़कर नाली बनाई जा रही है, पर जो बरसों से खराब है, जैसे सतीवाड़ा रोड, बाईपास रोड से जाने वाला रोड, जासो रोड, पुस्तकालय रोड, धोबी घाट रोड इत्यादि बहुत सारे ऐसे रोड देखने को मिल जाएंगे, छोटे मोटे रोड जो बरसों से जर्जर अवस्था में है, उसे देखा जा सकता है। लेकिन उस पर नगर परिषद और नगर सरकार मौन है। इसमें विकास के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। हमारे सफाई वर्कर जिनका हमारे प्रधानमंत्री कदम चूमते हैं, और ये नगर परिषद उनका आर्थिक शोषण और शारीरिक शोषण करते हैं। समय से उनका वेतन भुगतान नहीं होता है। मजदूर और किसान ही हमारे राष्ट्र के निर्माता हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार राष्ट्र के निर्माण में बाधक होगा। यही हाल शिक्षा का है। शिक्षा का वही दुर्दशा है। सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नाम की चीज़ नहीं है। बच्चे पढ़े या भाड़ में जाए। गुरु जी अपने वेतन से मतलब रखते हैं। बच्चे इस देश का भविष्य है। अगर इनको अच्छी शिक्षा संस्कार नहीं मिला तो विकसित भारत का सपना कहाँ से साकार हो पाएगा? घर में तो बच्चे माता पिता के परवरिश के जिम्मेवार हैं, माता पिता हैं, पर रोज दिन के 5-6 घंटे स्कूल में बच्चे शिक्षक के साथ होते हैं। ये उनकी जिम्मेवारी बनता है, उनका उत्तरदायित्व बनता है। बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करें या नहीं, सरकार को भी इस समय पर ध्यान देना आवश्यक है। इस पर भी सरकार ध्यान दे। जो भी गुरुजी ऐसा नहीं कर पाते उन्हें नौकरी से हटाया जाए। कोई हक नहीं है उनको ये बिना कार्य किए पब्लिक के पैसा खाने का। यही मामला बरसों से आनाबाद बिहार सरकार खास महल का चल रहा है, जो वर्षों से अपने मकान में रह रहे हैं, अपनी ही ज़मीन में उनका ही मालिकाना हक नहीं है, उनकी ज़मीन पर ही उनका हक नहीं है। ये कहाँ का न्याय है? कैसी व्यवस्था है? ये बात पर ये मामला कोर्ट में चल रहा है। सरकार से बात करने पर बोलते हैं प्रतिनिधियों से कि ये मामला जो है कोर्ट में चल रहा है। कैसा कोर्ट है? कैसी लचीली व्यवस्था है जो सॉल्व नहीं होने का नाम ले रही है? इस पर हमारी सरकार ध्यान दे। सभी के मकान के ज़मीन का दाखिल खारिज का रसीद कटना चाहिए। इससे सरकार का भी आमदनी बढ़ेगा। इतने सारे सिस्टम पर सिस्टम, जिला कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय, ब्लॉक, नगर परिषद, थाना इत्यादि बनाए गए हैं लोगों की परेशानी हल करने के लिए, कम करने के लिए, पर ऐसा पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। यहाँ भी पैरवी और पैसों का खेल है। अगर जायज़ भी कार्य है तो साहबों के पाकिट गर्म करने पड़ते हैं। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? हमारे देश में शिक्षा और न्याय कब सुलभ होंगे? महीने के 1 तारीख को ये सब पैसे लेने के लिए पहुँच जाते हैं। किस बात के ये पैसे लेते हैं? जनता को परेशान करने के या काम करने के? सर कहने पर ये सब सर पर चढ़ गए। हम इज्जत देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये लोकतंत्र है, अफसर तंत्र नहीं, राजतंत्र नहीं। और ये हमेशा याद रखें कि आप अफसर हो, जनप्रतिनिधि, जनता के मालिक नहीं, जनता के नौकर हैं, और अपनी मर्यादा में रहें तो अच्छा है। नहीं तो ये दिन देखना ना पड़े जो हमने अंग्रेजों को दिखाई थी। ये गांधी जी का देश है, चंद्रशेखर आज़ाद का देश है, भगत सिंह का देश है, लाखों इस राष्ट्र के लिए शहीद महान हमारे क्रांतिकारी साथियों का देश है। कहीं ऐसा ना हो
कि पुकारती 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 माँ भारती और खून से तिलक करो गोलियों से आरती। हम गांधी जी को भी पूछते हैं, चंद्रशेखर आजाद को। हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय का शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हमारे दिए हुए आवेदन पर राष्ट्र हित को सर्वोपरि मान कार्य किए, जिसके अनेकों उदाहरण हैं। प्रमाण के साथ मैं आप सभी को प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहला वृद्धजन पेंशन योजना विकलांग के लिए हमने आवेदन दिया, उस पर भी कार्य किया गया। योजना के लिए विकलांग पेंशन योजना के लिए हमने आवेदन दिया। सोमेश्वर स्थान सेंटर जेल के पास विसर्जन स्थल का निर्माण करवाया गया। सदर अस्पताल में गर्भवती माताओं के लिए अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था निर्वाचन आयोग द्वारा, देखा जाए बारी बारी से देखिए हटा दे रही बोलती भी रही है। हाँ, मूर्ति विसर्जन आप अपने हाथ में ले लीजिए, हाथ में ले लीजिए। महिपाल पोखरा सौंदर्यीकरण। नहीं, ठीक है, वो एक बार हमने कर लिया। अच्छा अच्छा सर, ये क्या था? महिपाल पोखरा के सौंदर्यीकरण वाला है आवेदन सब। और ये जो है सफाई कर्मियों का वेतन समय से नहीं मिलने पर, सबको बोलते जाइएगा। हाँ। और ये जो है बाईपास रोड और गोलंबर तक जाम होने, नया पुल पर जाम की समस्या को लेकर दिया गया। और ये जो है राशन के डीलर भाइयों का शोषण हो रहने पर दिया गया। सदर अस्पताल में मरीजों की दुर्दशा पर दिया गया, अभी हाल फिलहाल की बात हुई है। ये जवही दियर में जो बाढ़ की स्थिति चल रही है वो दिया गया। अब तटबंधों की व्यवस्था की जाए वैकल्पिक। जवनिया नहीं है, जवही बहुत मतलब ना जवही असर हो जाए। पोथिंग जो बंद नहीं हो रहा था सरकार के आदेश के बाद, उसको दिया गया। केंद्रीय विद्यालय का अलग से जमीन अलॉटमेंट कराने के लिए दिया गया। अनुमंडल लोक शिकायत पदाधिकारी जो है अनीसा सिंह पर कंप्लेंट किया गया, पब्लिक के साथ दुर्व्यवहार करने को लेकर, उनका भी संज्ञान हुआ। वीडियो ब्लॉक में मेरे साथ दुर्व्यवहार करने पर यह दिया गया, वीडियो साहब के खिलाफ। निर्वाचन पदाधिकारी को दिया गया, जो चेयरमैन के चुनाव धन बल का अनावश्यक प्रयोग हो रहा था जनता द्वारा कराने को लेकर। और जल नल योजना में लापरवाही के लिए दिया गया। नगर परिषद में सफाई कर्मियों का वेतन समय से नहीं मिलने पर। कुंडहित तालाब के सौंदर्यीकरण में हो रहे धांधली को लेकर, यह RTI है, सूचना का अधिकार। ये बेकार हो रहे गोबर और पूरे कचरे को कंपोस्ट में बदलने के लिए फैक्ट्री बैठाने को लेकर। एक देश और एक राशन को लेकर जो है नहीं मिल रहा था कार्डधारियों को राशन, उसके लिए दिया गया। मतदाता पहचान पत्र जो भरा गया वो BLO द्वारा फेंक दिए जाते थे, उसका रिसीविंग लेने के लिए जिलाधिकारी को दिया गया। अल्ट्रासाउंड मशीन जो खराब हो गई थी उसको ठीक कराने के लिए दिया गया। ये निर्वाचन आयोग को, राज्य निर्वाचन आयोग को दिया गया। ये जो है केंद्रीय विद्यालय के लिए जो है वो आया हमारे पास पत्र, वो है अमर भूषण जी का। ये जो है RTI मांगा गया बच्चों का अटेंडेंस का। ये सभी बहुत सारे ऐसे अभी अनगिनत कार्य हैं। कितने कामों पर कार्य हुआ है आप बताइए? हाँ। कितने काम, जितने इतने सारे काम आपने रखे हैं, सब पे हुआ है? वृद्धजन पेंशन योजना का काम हो गया। सोमेश्वर स्थान पर मूर्ति विसर्जन का काम हो गया। सदर अस्पताल में गर्भवती माताओं के लिए अल्ट्रासाउंड लग गए। निर्वाचन आयोग द्वारा चेयरमैन का चुनाव जनता द्वारा कराया जा रहा है, आप देख रहे हैं। अभी हाल ही में केंद्रीय विद्यालय के जमीन अलॉटमेंट हुआ, आप सब जान रहे हैं। महिपाल पोखरा का नाला निकास अभी यहाँ पर सोनीपट्टी में हमारे हो रहा है और सौंदर्यीकरण का कार्य हो रहा है। बसाव मठिया में भी कार्य हो ही रहा है, ठीक है। वृद्धजन पेंशन योजना को बढ़ाने के लिए हमने दिया, वो भी बढ़ ही गया। सम्मानजनक राशि के लिए वो भी बढ़ गया। और बचे हुए गरीब गुरबों के लिए जो हमने आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए जो दिया था, वो भी आयुष्मान कार्ड का काम जारी है, चल रहा है। ये सब कार्य हुआ। बाढ़ग्रस्त इलाकों के लिए जो अभी मामले उजागर हैं, देखे जा रहे हैं, हमने अभी प्रधानमंत्री महोदय से आवेदन के माध्यम से अपील की कि ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाए जिससे हर साल के लिए समस्या ही समाप्त हो। बड़े से बड़े कार्य किए जाते, ये कौन सी बड़ी कार्य है, इसको भी किया जाए। अफसर हर साल और प्रतिनिधि हर साल इसमें करोड़ों रुपये का घोटाला करते हैं बाढ़ पीड़ितों के मदद के नाम पर। ये समस्या ही, खेल ही खत्म हो। और बक्सर की जो विश्वामित्र की तपोभूमि रही है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की शिक्षा स्थली रही है, उसको भी पर्यटन स्थल बनाने के लिए प्रधानमंत्री महोदय से हम मांग करने वाले हैं।
रोड बोर्ड एवं सरकारी ठेकों में ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिसमें जनप्रतिनिधि और अफसर की भूमिका नगण्य हो, ताकि इसमें राशि का बंदरबाट न हो, 100% जो है राशि लगे और बढ़िया कार्य हो। हम अपने घर बनाते हैं, चाहे वो पदाधिकारी हो चाहे आम जनता हो, अपना घर बनाते हैं तो जुगो जुगांतर तक चलता है, और एक रोड बनाते हैं जो वर्षों से नहीं चलता है। ये बहुत शर्मनाक बात है। इस सिस्टम को खत्म होना चाहिए। हम हर साल रोडें बनाएंगे तो और विकास का कार्य कहाँ से होगा? ऐसी लचर व्यवस्था को दूर करने के लिए हम प्रधानमंत्री महोदय से अपील करेंगे, ऐसी सिस्टम को खत्म किया जाए और रेलवे टिकट में दलालों की भूमिका खत्म हो। ये हाल ही फिलहाल अभी मेरे साथ ही घटना हुआ, जिसको मैंने प्रधानमंत्री आवेदन को दिया तो सभी रेलवे विभाग के स्टाफ जो है छटपटा गए, मुझसे जो है रिलीज़ करने के लिए बात करने लगे, हमें रिलीज़ कीजिए। मैंने कहा क्यों रिलीज़ करें, आप दलाली क्यों करते हैं? मेरा पैसा उन्होंने रिटर्न किया, लेकिन अभी केस चल रहा है और केस चलता रहे, जो भी दलाल हो उनको सजा मिले। हमने यही प्रधानमंत्री महोदय से मांग की। 2 महीने पहले जो है आप जो है टिकट अलाउ करते हैं, 2 महीने पहले जो है आइए टिकट से काउंटर ले जाइए। 2 महीना पहले भी व्यक्ति जाता है तो उसको टिकट नहीं दिया जाता है, क्यों? आपका टिकट बुक कैसे हो जाता है? सारी की सारी टिकट तो बेच देते हैं दलालों द्वारा। दुगनी राशि दीजिए और आज आपको लुधियाना से बक्सर आना हो, आज आपको कन्फर्म टिकट हो जाएगी। ये कहाँ की व्यवस्था है? जनता के पैसा खाते खाते लोगों की आदत है, ये सुधारना है। ठीक। और आए दिन हमें अधिकारियों से, प्रतिनिधियों से कई तरह की धमकियाँ भी आती रहती हैं, जिससे हम डरने वाले नहीं हैं। कहते हैं ठीक है, आपका जो काम है वो आप कीजिए और मेरा जो काम है वो हम करेंगे। एक आसान कार्य तो ये करते रहे, क्या ये करेंगे? इतनी सारी धमकियाँ देते रहते हैं। पर मेरा यही संकल्प इस राष्ट्र के लिए है कि मेरी तो क्या ऐसी लाखों जिंदगियाँ इस राष्ट्र के लिए मेरी कुर्बान है। इससे पहले भी कई साथियों ने, हमारे क्रांतिकारियों साथियों ने कुर्बान दी, तब जाकर आज आज़ाद हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से मजदूर नेता इंद्रजीत चौबे, कर्मयोगी पंकज उपाध्याय, निक्कू ओझा, रोहित यादव, जयप्रकाश चौबे, सुरेश वर्मा, संजय चौबे, राहुल पांडे, हरिओम चौबे एवं रेड्डी सचिव वीरेंद्र कौश्यप जी मौजूद रहे। अगर आपके पास भी है बक्सर को लेकर कोई विचार या सुझाव तो आप हमसे साझा कर सकते हैं।